हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ग्रोमंथ इंस्टीट्यूट में। आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है। 12th वाले, बीएससी वाले, एमएससी वाले कोई भी स्टूडेंट देख सकता है, क्योंकि आज की ये स्पेशल वीडियो है। इसमें मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं ई। व्हाट इज ई? व्हाट इज ई? ई क्या होता है? ई की वैल्यू क्या होती है? ई की पावर इंफिनिटी का मान कितना होता है? ई की पावर माइनस इंफिनिटी का मान कितना होता है? ई की पावर 0 का मान कितना होता है? इससे पहले हमने बीएससी मैथमेटिक्स सेमेस्टर 1 लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी पढ़ा रहे थे, तो वहां पर मैंने 2 सवाल कराए थे और दोनों सवालों में एक छोटी सी मिस्टेक कर दी थी। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा क्या मिस्टेक मैंने की थी। तो वो मिस्टेक लाजमी है, हर स्टूडेंट से, हर टीचर से हो सकती है। ठीक है, तो चलो मैं आपको समझाता हूं बेसिक चीज क्या है। सबसे पहले हम समझते हैं कि ई क्या होता है। ई को बोलते हैं हम इलर्स नंबर। क्या बोलते हैं? इलर्स नंबर। क्या? इलर्स नंबर। अब इलर्स नंबर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आपको दिखाई दे रही है, देखिएगा। इलर्स नंबर क्या होता है? ये थोड़ा सा हम इसको लगा दे रहे हैं, ये देखिए। इलर्स नंबर क्या होता है? ए मैथमेटिकल कांस्टेंट। ये क्या होता है? एक मैथ का एक कांस्टेंट होता है। क्या होता है? मैथ का एक नियतांक होता है। ठीक है, गणितीय नियतांक। ई क्या है? ई इलर्स नंबर इज ए मैथमेटिकल कांस्टेंट। एक गणितीय नियतांक है जो रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसको दर्शाया जाता है बाय द लेटर ई। स्मॉल ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। इलर्स नंबर को ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। दैट इज द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम। लॉगरिथम का मतलब क्या है? नेचुरल लॉग। तो लॉग जो होता है, नॉर्मली हम लॉग को इस तरीके से दिखाते हैं, तो लॉग में यहां पर जो लगा होता है इसको बोलते हैं हम बेस। तो जो नेचुरल जो लॉग होता है उसका बेस कितना होता है? ई होता है। क्या होता है? नॉर्मली जो लॉग का जब हमने सर्च किया था, जब हमने इसकी खोज की थी, तो वहां पर लॉग का बेस हमने ई माना था। फिर उसके बाद में हमने सुविधा के अनुसार क्या कर लिया? लॉग बेस 10। लॉग बेस 10 की वैल्यू 1 होती है, लॉग ई बेस ई की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, बेस की पावर जितना वैल्यू होती है, पावर नहीं, ये बेस होता है। लॉग 10 की वैल्यू, यदि मैं लॉग और नॉर्मली ई और यहाँ पे 10 लिख दूं, तब इसका मान 1 नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये बेस, जितना बेस होता है तो उतने ही वैल्यू आपकी 1 होती है। ठीक है, समझ में आई बात? नहीं समझ में आई, मैं फिर से समझा देता हूं। जैसे नॉर्मली हम कहते हैं कि भाई लॉग 10 की वैल्यू 1 और लॉग 100 की वैल्यू 2। ये क्यों है? क्योंकि यहां पर हमने क्या माना है? बेस 10 माना है। ये बेस 10 माना। ठीक है, लेकिन यदि यहां पर बेस ई है, तब ये log 10 की वैल्यू 1 नहीं होगी, और ना ही यदि यहां पर भी बेस ई है तो log इसकी वैल्यू। ठीक है, तो हम जो पहले जो log था, जो log अभी भी जो log होता है, जो नेचुरल log होता है, तो उसका बेस कितना माना जाता है? ई माना जाता है। वास्तविक log ये है, बाद में सरलीकरण में हमने 10 मान लिया था कि log बेस 10, ताकि वो सारे शून्य के अनुसार हम मान बता सकें कि log 10 की वैल्यू जितनी 0 उतना मान। ठीक है, चलिए कोई छोड़ नहीं, इस पर बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल यहाँ पे आते हैं। तो ये नेचुरल लॉग का क्या होता है? बेस होता है। ये जो इलर्स नंबर है ई, ये नेचुरल लॉग का क्या होता है? बेस होता है। बेस, यहाँ पर लॉग ई मत बोलना, ये बेस है, यहाँ पर बेस। ठीक है, बेस होता है। ओके, एंड इट इज यूज्ड। ये किस काम आता है? सर हमें कुछ इसका बताओ, क्या काम आता है? इट इज यूज्ड इन प्रॉब्लम रिलेटिंग, यानी प्रॉब्लम सॉल्व करने के काम आता है, टू एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और एक्सपोनेंशियल डीके। यानी कि यदि, जैसे कि मान लीजिए एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मतलब क्या है? जब हमारा संधारित्र चार्ज होता है या संधारित्र डीके होता है, यानी कि जो इस तरीके से ग्राफ रहता है, इस तरीके से, ऐसा समझ लीजिए, ये कोई इस तरीके से आपका कोई ग्राफ है, ऐसे जा रहा है, या उसका कोई मान लीजिए संधारित्र का ग्राफ इस तरीके से घट रहा है, ये तो ये क्या है? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, इसको बोलते हैं हम। ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, और ये आपका डीके होता है, एक्सपोनेंशियल यानी क्षरण। जैसे जो संधारित्र चार्ज होता है तो उसका ग्राफ इसी तरीके का होता है, और यदि वो डीके यानी कि उसका संधारित्र जब वीक होता है, यानी कि उसका क्षरण होता है, तो वो भी ग्राफ इसी तरीके का आता है। ये एक्सपोनेंशियल। आगे चल के आप बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ोगे ये सारी चीजें। बीएससी जब करोगे, बीटेक करोगे या पॉलिटेक्निक करोगे, तो वहां पे इलेक्ट्रॉनिक्स की जब किताब पढ़ोगे तब उसमें ये सारी चीजें आती है। तो ऐसी प्रॉब्लमों को हम कैसे, जिसमें हम घातांकी
घातांकी रूप से क्या होता है, घातांकी रूप से कोई चीज बढ़ रही है या घातांकी रूप से कोई चीज घट रही होती है, उसमें हम उसके लिए हम क्या लॉग का इस्तेमाल करके, आपने देखा होगा जब फंक्शन की पावर फंक्शन होता है तो वहां पर लॉग लेके सवाल को सॉल्व करते हैं। जब फंक्शन की पावर जैसे कि साइन एक्स की पावर cos x है, तो इस टाइप के जो सवाल आते हैं अवकलन समाकलन वो भी हम लॉग लेकर सॉल्व करते हैं। तो मतलब इसको बोलते हैं घातांकी। तो घातांकी कोई चीज लगातार बढ़ रही है या घट रही है, उसको सॉल्व करने के लिए हमारा इस ई का या लॉग का इस्तेमाल करते हैं, तो वहां पर ये ई का यूज होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब ई की वैल्यू कितनी होती है, ई की वैल्यू आज तक कोई फाइंड ही नहीं कर पाया। ई की वैल्यू एग्जैक्टली कोई फाइंड नहीं कर पाया। पूरे जन्म निकल जाएंगे, आप इसको करते रहो, कभी इसका एंड नहीं होगा। जैसे संख्याएं हैं, आप 1 2 3 4 5 6 आप पूरी जिंदगी भर गिनते रहो, वो आगे बढ़ती रहेंगी लेकिन खत्म नहीं होंगी। उसी तरीके से ये भी ई की जो वैल्यू है अभी भी नॉन डिफाइन है, यानी कि इसकी वैल्यू 7 1 8 इतना इतना आगे बढ़ते चले जाओ और 100 ऑन लगातार ये बढ़ता चले। जैसे पाई की वैल्यू 22/7 होती है। अब इसमें 22 में 7 का भाग करते रहोगे, पूरी जिंदगी निकल जाएगी, करते रहो, कभी इसका मान एग्जैक्टली नहीं निकल पाएगा। ठीक है, तो लेकिन हम नॉर्मली हम इसका 3.14 ऐसे ले लेते हैं। तो ऐसे ही आपका ये वाली जो वैल्यू है हम कितना 2.718 या हम नॉर्मली 2.718 इतना ले लेते हैं, इतना नॉर्मली मान लेते हैं। समझ में आ गई बात। तो वैसे ये नॉन डिफाइन होता है वैल्यू। ठीक है, चलिएगा अब हम इनकी वैल्यू हम निकालते हैं, यहीं से हमारी ये सारी वैल्यू आपको पता चल जाएंगी। अब जिंदगी भर कभी नहीं भूल पाओगे आप चीजों को। क्या है कि ये ई की पावर यदि इनफाइनाइट होता है तो इसका मतलब क्या है, इनफाइनाइट का मतलब जैसे समझो ई की पावर 4 है तो इसका मतलब क्या है, ई इंटू ई इंटू ई इंटू ई, इस तरीके से। ऐसे ये ई की पावर इनफाइनाइट है तो मतलब ई इंटू ई इंटू ई इंटू ई इंटू डैश, ये कितने टर्म्स आएंगे, इनफाइनाइट टर्म्स आएंगे, इनफाइनाइट। अब सोचो कि 2.718 की वैल्यू, ई का वैल्यू कितनी है 2.718 इंटू 2.718, इसी तरीके से आगे करते रहोगे। इसी तरीके से आप इनफाइनाइट टर्म्स की मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, आपको पता ही नहीं कितनी होगी। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि ई की पावर जो इनफाइनाइट जो होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है। पहली चीज समझ में आ गई, ई की पावर जो इनफाइनाइट जो होता है उसकी वैल्यू इनफाइनाइट होती है। समझ में आ गया प्रैक्टिकली तरीके से कि क्यों होती है, क्योंकि ये टर्म ई की वैल्यू इतनी, इसकी वैल्यू लगातार करते रहो, इनफाइनाइट टाइम्स इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता ही नहीं कितना वैल्यू आएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी इसलिए। ठीक है, चलिएगा अब यहां से आपको पहले एक चीज समझो, जबकि कोई भी संख्या है x इज एनी नंबर, x कोई एनी नंबर है और इस x में यदि इनफाइनाइट का भाग करता हूं तो वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। 0 क्यों हो जाता है समझो, इसका ही मतलब समझो। जैसे कि यदि मैं 4 में मैं 1 का भाग करूंगा तो 4 आएगा, 4 में मैं 2 का भाग करूंगा तो 2 आएगा, 4 में यदि मैं 3 का भाग करूंगा तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसे 4 में यदि मैं 4 का भाग करूंगा तो कितना आएगा, 4 में यदि 4 का भाग करूंगा तो 1 आ जाएगा, और 4 में यदि मैं 5 का भाग करूंगा तो कितना आ जाएगा, 0.8 आएगा। ऐसे 4 में यदि मैं 10 का भाग करूंगा तो कितना आ जाएगा, 0.4 आ जाएगा। 4 में यदि मैं 100 का भाग करूंगा तो 0.04 आएगा। ऐसे यदि 4 में मैं 1000 का भाग करूंगा तो 0.004 आएगा। तो लगातार ये कम होता चला जाएगा। ऐसे यदि नीचे वाली संख्या आपकी 1000 ऐसे और मतलब इतनी इनफाइनाइट कर दो तो उतना ही ये वैल्यू घटती जा रही है। तो ऐसे इसकी वैल्यू 0.000000000 करके इतनी जीरो आ जाएंगी, फिर जाके कुछ एक छोटी सी वैल्यू आएगी। तो मतलब लगभग ये सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो किसी भी संख्या में जब इनफाइनाइट की वैल्यू, इनफाइनाइट का यदि भाग करते हैं तो वो वैल्यू 0 क्यों हो जाती है, समझ में आई? क्योंकि वो उसका कोई वैल्यू बचेगी नहीं, नीचे कितनी बार भाग जाएगा। इसलिए हम उस वैल्यू को क्या मानते हैं, अनडिफाइंड, यानी कि हम उसको भी क्या कर देते हैं, 0 मान लेते हैं। तो समझ में आई, किसी भी नंबर में यदि इनफाइनाइट का भाग करते हैं तो वो 0 हो जाता है। क्यों 0 होता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसलिए e की पावर माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन e की पावर इनफाइनाइट, क्योंकि माइनस से नीचे जाकर प्लस का हो जाएगा।
और e की पावर इनफाइनाइट की वैल्यू इनफाइनाइट है, और 1 में यदि इनफाइनाइट का भाग करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ओवरऑल आपको समझ में आ गया कि e की पावर इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी, 0। ठीक है। और अब e की पावर यदि 0 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। आप जानते हो किसी भी नंबर की पावर यदि 0 होता है तो उसकी वैल्यू कितनी, 1 होती है। कितनी होती है, e की पावर यदि 0 है, किसी भी संख्या, किसी भी नंबर की पावर यदि वो क्या है, किसी भी, यानी कि कोई भी x नॉट इजिकल टू 0, यदि कोई 0 नहीं है x का नंबर, और उसकी पावर यदि हम 0 करते हैं तो उसका मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। 1 हो गया। तो किसी भी नंबर की पावर यदि 0 करते हैं तो उसके वैल्यू 1, तो e की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। समझ में आ गई बातें, क्लियर होगी सारी चीजें। अब आपका जितना भी आपकी प्रॉब्लम्स आएंगी आपकी लिमिट्स वगैरह में, तो वो सारी चीज आपको समझ में आ जाएगी बहुत अच्छे से। तो आई होप कि मैं आज आपको इस ई को डिफाइन कर रहा हूँ, या ई को डिफाइन कर पाया हूँ अच्छे से कि आखिर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई। ठीक है सर, समझ में आ गया। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये बहुत ही अच्छा और एक बहुत ही अच्छा नंबर है, और ये आपको आज अच्छे से समझ में आ गया होगा। जय।